आचार्य स्वामी श्री करमीर जी महाराज 91-92 से गंगोत्री से हमारे साथ में थे और हमने मिलकर के योग और आयुर्वेद की शीर्ष परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए कनखल में दिव्योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की और उसके बाद यह योग और आयुर्वेद विश्वव्यापी हुआ। योग आयुर्वेद के उत्कर्ष के साथ व्यक्ति निर्माण के साथ राष्ट्र निर्माण का काम ये आगे बढ़ा। पहले श्रद्धेय आचार्य श्री हमारे साथ में थे, आज भी हमारे साथ में हैं और आगे भी अंतिम श्वास तक हमारे साथ में रहेंगे। 20 का ये 5-6 वर्षों का काल था जहां श्रद्धेय आचार्य श्री कुछ और एक समाज के निर्माण के कार्य के लिए ही पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ में लगे हुए थे और हम सबको मिलकर के ही आगे बढ़ना चाहिए। यही हमारी संस्कृति और सभ्यता कहती है, संग गच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम। आओ साथ साथ मिलकर के आगे बढ़े और अब हम साथ साथ मिलकर के आगे बढ़ रहे हैं और बहुत से लोग जिनके ख्वाब थे, जिनके मनसूबे थे कि हम कभी साथ में ना इकट्ठे हो और इसमें तो कुछ राजनीतिक लोग भी जैसे कहते हैं ना वो दूध में छाट डालने का काम करने में लगे थे, लेकिन भगवत इच्छा बड़ी होती है। ईश्वरीय इच्छा जो है, ईश्वरीय संकल्प भगवान का विधान वो सबसे बड़ा होता है और हमारे मन में एक बहुत गहरी पुकार थी, संकल्प था। जब गहरी पुकार होती है, भगवान जब सुन लेते हैं तो इंसान भी जरूर सुनते हैं। तो पूज्य आचार्य श्री आज हमारे बीच में आए, हमें बहुत प्रसन्नता। काले धन के को वापस लाने के अभियान में, भ्रष्टाचार मिटाने के अभियान में, व्यवस्था परिवर्तन के अभियान में श्रद्धेय पूज्य आचार्य श्री हमारे साथ में रहेंगे। योग आयुर्वेद के अभियान में के साथ में रहेंगे। एक तो आध्यात्मिक जो मेन चीज है, आध्यात्मिक जो पुरुष होते हैं उनमें राग द्वेष की भावना नहीं होती। और मैं अलग नहीं हुआ था, मैं साधना के लिए कहीं गया हुआ था और अपनी साधना में रहा था और उस मार्ग में मैं आगे बढ़ा। मुझे लगा इधर आया हुआ था तो स्वामी जी का आग्रह भी था और काफ़ी हमारे पुराने मित्रों ने कहा कि आप आइए, तो मैं यहाँ आ गया क्योंकि हमारे अंदर को राग द्वेष की भावना नहीं है, इसलिए हम इधर यहाँ पर आ गए और जो भी आप सबके साथ में यहाँ पर बैठा। तो मैंने आपसे कहा कि साधु संतों में आध्यात्मिक पुरुषों में राग द्वेष नहीं होता, वो कहीं भी चले जाए, कहीं से भी आ जाए, उनके लिए एक सामान्य बात होती है। तो ऐसा कुछ नहीं जो राष्ट्र के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, जो अन्ना है या स्वामी जी हैं या तीसरे कोई पक्ष है, हम सब साथ में अच्छे कार्य में सबका योगदान होना चाहिए। मेरा भी उसमें सब सहमत है। मैं एक बहुत बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ, आज पूरे देश में काले धन को लेकर के, विदेशों में जमा अवैध संपत्ति को लेकर के एक आम सहमति बन चुकी है कि विदेशों में जमा काला धन और अवैध संपत्ति राष्ट्रीय संपत्ति घोषित हो। अब इस लाइन के खिलाफ कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बोल सकती, कोई भी पॉलिटिकल लीडर नहीं बोल सकता। तो सब राजनीतिक पार्टियां अब इस मुद्दे पर सहमत हैं कि विदेशों में जमा काला धन और अवैध संपत्ति राष्ट्रीय संपत्ति घोषित हो। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि उसको वापस कैसे लाया जाए, उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो मैंने एक सुझाव दिया है और अब इस सुझाव के ऊपर जनता की तो आम सहमति बन चुकी है। अब राजनीतिक पार्टियों को भी बनानी पड़ेगी, नहीं तो पब्लिक उनको उनके ही घरों में जाकर के घेरेगी और उनसे इन मुद्दों पर सहमति लेगी कि विदेशों में जमा काले धन को, विदेशों में जमा अवैध संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करो और अपने संपत्ति की घोषणा करो कि तुम्हारा देश और विदेश में कितना धन है, कितनी संपत्ति है। उसके अलावा जो भी पाया जाएगा वो राष्ट्रीय संपत्ति हो जाएगा। और विदेशों से काला धन वापस लाने के लिए जो ट्रीटियों के नाम पर देश को धोखा दिया जा रहा है कि हम संधि कर रहे हैं, संधि करने के बाद तो 2011-12 के बाद में जो पैसा कोई जमा करेगा तो उसका हिसाब मिलेगा, पहले जो लूट लिया उसका हिसाब किताब नहीं होगा। ये जो करीब 400 लाख करोड़ पर लूटा, ये 121 करोड़ लोगों का हक है। जिन लोग गद्दारों ने लूटा उनका हक नहीं है इसके ऊपर। तो अब एक ही उपाय है, पूरी दुनिया के देश एक कानून को समान रूप से मानते हैं और वो है करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत यदि एफआईआर दर्ज करके 204 देशों से, दुनिया के 204 देशों से हम हिसाब मांगे, क्योंकि अब खाली स्विट्जरलैंड से बात नहीं बनेगी, किस
खाली टैक्स हेवन कंट्रीज के नाम में कितना पैसा, उससे बात नहीं बनेगी। दुनिया के सबसे सेफ एंड स्ट्रॉन्ग टैक्स हेवन यूके, यूएसए सहित वो दुनिया के ताकतवर मुल्क बन चुके हैं जिनको हम ईमानदार मानते हैं। तो वहां से सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी विद इन 3 to 6 मंथ, और इस सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और हिंदुस्तान के लोगों को उनका हक मिल जाएगा। गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी आदि सब दूर हो जाएगा, और भारत वर्ल्ड इकोनॉमिक सुपर पावर बन जाएगा। तो ये करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए या तो केंद्र सरकार पहल करे, नहीं तो सारे सांसदों से हम इस मामले पर सहमति लेंगे और केंद्र सरकार को फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी। उनका एक मुद्दा है लोकपाल का, वो अब उनका नहीं, उस सारे देश का मुद्दा है। और लोकपाल, जन लोकपाल बिल बनाने के लिए सबसे पहले सिग्नेचरी हम है। हम उसका कोई श्रेय लेने के लिए नहीं कर रहे, उस आंदोलन को हमने खड़ा किया, उसको ताकत दी, और अब हम कोई श्रेय नहीं लेना चाहते। लेकिन हमने अपनी इस मुहिम में जो 3 मुद्दे हैं हमारे, उसमें कालाधन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन का, उसमें हमने मजबूत लोकपाल एक मुद्दा रखा, और हमने कहा कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए पहला और अहम कदम मजबूत लोकपाल है। लेकिन वहां से यात्रा शुरू होती है, वहां समाप्त नहीं होती। केवल जन लोकपाल बनाने से भ्रष्टाचार दूर नहीं होगा, उसके आगे भी जाना होगा। अर्थात एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है उसको इफेक्टिव, उसको ट्रांसपेरेंट, उसको ज्यादा रेस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा, और आर्थिक नीतियों में, कर प्रणाली में सुधार करना पड़ेगा, तब जाकर के भ्रष्टाचार मिटेगा। और इसके साथ साथ काले धन के ऊपर तो विशुद्ध रूप से उसको राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने के लिए और उसको वापस लाने के लिए, ये तो मुद्दा हमने जो है व्यापक रूप में खड़ा कर दिया है। और व्यवस्था परिवर्तन तो अब देश में करना ही पड़ेगा, नहीं तो आज जैसे अमेरिका के अंदर लोग खड़े हो गए, 80 देशों के अंदर लोग खड़े हो गए आर्थिक विषमता के खिलाफ, तो आर्थिक समृद्धि कुछ लोगों के तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। ये देश की शक्ति और संपत्ति यदि कुछ लोगों की गुलाम होकर के रह जाती है तो 99% लोगों में फिर संघर्ष होगा। इसलिए तीनों काम एक साथ होने चाहिए, और तीनों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मुद्दों की कोई भी चोरी करे हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन देश का चोरी किया हुआ धन वापस मिल जाए, अब उसके प्रोसीजर के ऊपर बात होनी चाहिए कि काला धन वापस कैसे आएगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी। और उसमें एक प्रक्रिया हमने बताई, सभी अपनी संपत्ति की घोषणा करें, और जो अवैध संपत्ति है उसको राजसात किया जाए, उसको नेशनल एसेट के रूप में हम ले लिया जाए, और करप्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए सब सहमति व्यक्त करें। तो अब बात मुद्दों की नहीं रह गई है, अब मुद्दों से आगे बढ़ गई है कि प्रोसीजर क्या होगा काला धन वापस लाने का, भ्रष्टाचार मिटाने का।